जय श्री राम। जय भैरवनाथ की। मैं प्रदीप इंदौरा धाम का एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काल भैरव सेना के। आज का मेरा जो वीडियो लाने का उद्देश्य है ताकि मैं आपको बता सकूं। लिहाजा आप लोगों को एक मुद्दा उठाना चाहिए जिसकी शुरुआत कर दी गई है। कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में महत्वता इतनी सी होती है, जब कोर्ट की तारीख आती है सरकार द्वारा उसका प्रतिक्रिया दी जाती है। जब देश का मीडिया उस पर लिखता है, बोलता है, तो हमारे तमाम लोगों में चेतना पैदा हो जाती है। क्या कोई ऐसा मुद्दा भी है? क्या सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है? जो बार बार तारीख आती है, जो आप लोगों को जगाती है, वो एक बार फिर आपको सोचने का मौका देती है। इस मुद्दे पर सुनवाई चल रही है कि आप अगर सोना चाहते हैं तो कोर्ट की तारीख आपको सोने नहीं देती। मैं सिर्फ इतना ही मानता हूँ कि कोर्ट की लड़ाई हो, लेकिन कोर्ट की लड़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण समाज के अंदर जो लड़ाई लड़ी जाती है वह लड़ाई सबसे बड़ी होती है और हमको भी इस बात पर प्रेरित करती है कि कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। ये मामला क्या है, इस विषय को लोगों को समझाने में आसानी होती है। आपको आंदोलन करना चाहिए। कोर्ट की लड़ाई लीगल लड़ाई है। आपके सामने ये दो मुद्दे हैं। भारत का जो संविधान है, जिसे उर्दू में आईन कहते हैं और अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। भारत के संविधान में माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन बताई नहीं गई है, कोई डिफाइन ही नहीं किया गया है। कोई कौन माइनॉरिटी है, कौन माइनॉरिटी नहीं है, इसका जिक्र नहीं है। लेकिन कमाल की बात देखिए कि आज तक कोई कानून ही नहीं बना। देश में कौन अल्पसंख्यक है, ना तो इस पर कोई कानून बना, ना इस पर कोई परिभाषा दी गई। लेकिन इस देश में खुलेआम टैक्स से जो सरकारें चलती है, हमारे टैक्स से जो संस्थान चलते हैं, उस लूट का क्या मजाक बनाए रखा है लोगों ने। और कोई इसलिए नहीं बोलता क्योंकि हमारे देश में बड़े अपोलोजिस्टिक लोग हैं कि उनका स्वार्थ इतना बड़ा है कि सत्ता की चाटुकरता इतनी बड़ी है कि वे सच बात अपने बच्चों को भी नहीं बताते। जो सुबह शाम अपने बच्चों को कहते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए। इसलिए जो पाखंड है हमारे देश में, बच्चों को बोलते हैं कि सच बोलना चाहिए, लेकिन अब्बा कभी सच नहीं बोलेंगे। अब्बा इसलिए सच नहीं बोलेंगे कि कहीं उनका बच्चा सवाल नहीं पूछ ले, उनके बच्चे हमसे सच नहीं पूछ ले। इसलिए अब्बा अपने बच्चों को सीमित तौर तक ही सच बताते हैं। लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे विषयों को सबके सामने पूरी ताकत से आप उठाए रखें, जिससे कि सत्ताधारियों तक ये बात पहुँचे कि जिस बात को हम छिपाना चाहते थे या छुपाई गई है, अब लोगों को पता लग गया है। और आप जानते हैं लोगों की ताकत क्या होती है। ये लोगों की ताकत ही थी जो कि 370 और 35A हटी। कई कानून बदल गए। लोगों को सिर्फ वोट देने के बाद शांत नहीं रहना चाहिए कि हमने वोट दे दिया और हमारा काम समाप्त हो गया।
उसे अपने सेमिनार से, डिबेट से, चर्चाओं से, जगह जगह भाषणों से, स्पीच से, छोटे छोटे डिस्कशन से उन मामलों को समाज के अंदर जिंदा करना चाहिए कि ये मामला इतने सालों से चल रहा है, ये सही है या गलत, इस पे चर्चा होनी चाहिए और इस पर फैसला आना चाहिए। हमारा दायित्व बनता है कि ये चर्चा आपको हमारे बीच में नहीं, पूरे राष्ट्र के सामने आनी चाहिए। आज के बाद जो भी भाई लोग जो सभी स्वाभिमान से जुड़े हुए हैं, लाखों की तादाद में, आप पोचे पर्चे बांटे, लिख कर बताएं, 10 लोगों को बताएं कि भारत के संविधान में माइनॉरिटी नाम का कोई शब्द नहीं है और नहीं कोई इसकी ही परिभाषा का भी जिक्र नहीं है। लेकिन कमाल की बात देखिए, भारत में एक अल्पसंख्यक संख्यक आयोग है। इस अल्पसंख्यक आयोग का करोड़ों का बजट है। ना तो इसे भारत का संविधान से तथा संसद से कोई मतलब नहीं है। एक कानून, एक आदेश के जरिए इस देश में माइनॉरिटी कमीशन भी चल रहा है, जो 1993 के नोटिफिकेशन के माध्यम से इसे स्थापित कर दिया गया और 2006 में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी बन गई। ये दोनों कानूनी तौर पर अनलीगल है, गैर संवैधानिक है और बहुराष्ट्रवादी वाला ऐसा समाज जहाँ पर ऐसी बहुत सारी जातियाँ रहती है, एक ही धर्म के लोग रहते हैं, ये भारत के संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ है। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि 1976 की उस मक्कारी को, जिस फरेब को सत्ताधारियों ने रात के अंधेरे में भारत के तमाम विपक्षी दलों को जेल में डालने के बाद रात में संसद के बिना किसी चर्चा के अपने भारत के नियम बिल, भारत के प्रियम्बल, भारत के संविधान का मूल, जिससे कोई बदलाव नहीं हो सकता था, जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता था, जिसमें आपने बदलाव करके रिपब्लिक भारत के अंदर सेकुलर भारत और सोशलिस्ट भारत को जोड़ दिया। इसका रेफरेंस मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, सेकुलर भारत में सन 1976 में बना भारत के संविधान के अंदर 42वें संशोधन के तहत आपने ये कर दिया। अगर 1976 में भारत सेकुलर हो भी गया था, जिस सेकुलरिज्म को मैं मानता हूँ कि सेकुलरिज्म बात सिर्फ इस्लामिकवाद, आतंकवाद और जिहाद को बढ़ावा देता है। मुस्लिम समुदाय लोगों को मारने, पीटने, लूटने, भारत के टुकड़े करने की पूरी इजाज़त देता है। इसके अलावा सेकुलरिज्म का कोई मतलब नहीं है और बहुसंख्यक समाज हिंदू सनातन को कहता है कि आप कुछ नहीं करना, आपको सुबह से शाम तक सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देना है कि आप पूजा ना करें, घंटा ना बजाएं, मंदिर के अंदर जोर से भजन ना करें। मैं तो पड़ोसी मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी गर्दन काट देंगे। इस सेकुलरिज्म का मतलब है दंगाई, जिहादी, मुस्लिमों को सब करने का अधिकार है, जिसका भारत का संविधान परमिशन नहीं देता, भारत की आईपीसी इजाज़त नहीं देती, भारत का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी इसे धड़ल्ले से करता है। इसके बावजूद भी वह सेकुलर रहता है। और आप सेकुलर भारत के अंदर शांति से अपनी पूजा पद्धति करके शांति से अपने पूजा स्थलों को बचाते हैं, लेकिन इसके बारे में आप दबाव बनता है, वे सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, वह उनका है क्योंकि वे मुस्लिम है, वे आपका और संतों का कत्ल करेंगे और दंगों में अंकित शर्मा को 40 चाकू से मार देंगे
क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं। जब भारत 1976 में सेकुलर हो गया था तो 1993 में संविधान सेकुलर भारत के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों बनी? जब भारत देश में सब बराबर है, ये माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना? जब भारत का संविधान किसी बात पर फर्क नहीं करता कि आप किस मज़हब के हैं, आपकी पूजा पद्धति क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आरटीआई के तहत पता चला कि सरकार के पास 1993 से आज तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें परिभाषित किया गया कि माइनॉरिटी क्या है, वो माइनॉरिटी में कौन है। वह गिनती से पता नहीं चल पा रहा, वह मज़हब से पता नहीं चल पा रहा। और किसी तहत उन्होंने ये भी कहा था कि जो आदेश जारी हुआ था ये किसी बुनियाद पर हुआ था, ये भी नहीं पता। जिन्होंने बनाया उन्हें भी नहीं पता कि किस बुनियाद पर इसको बनाया। अश्विनी उपाध्याय साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला है और सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। अश्विनी उपाध्याय का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि सन 1993 में माइनॉरिटी कमीशन बना। उस माइनॉरिटी कमीशन में 50 मज़हब को मानने वाले ऐसे 5 लोग, उनमें से एक मज़हब की गिनती 30 करोड़ के आसपास है, तब भी वह माइनॉरिटी है। उसमें से 2.5% सिख लोग भी माइनॉरिटी में और 50,000 पारसी माइनॉरिटी में है। लेकिन राजनीतिक परिभाषा क्या है? हम 70 सालों से माइनॉरिटी के आड़ में 1947 में जो लोग 3 करोड़ थे वे अब 30 करोड़ के आसपास आ गए। वे भारत के संविधान को नहीं मानेंगे क्योंकि संविधान से ऊपर उनकी किताब होती है। और जो पारसी 50,000 पारसी है, वे माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन कभी नहीं बनता, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन मुसलमान ही बनता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमज़ोर बेचारा वही लोग हैं जो माइनॉरिटी में, वहाँ पर हज़ारों करोड़ों का वजीफ़ा मिलता है, हज़ारों करोड़ों की स्कॉलरशिप मिल रही है। माइनॉरिटी के नाम पर सरकार का खजाना खुला हुआ है। मेरा काम था आप लोगों तक इन बातों को पहुंचाना। अब आपका कार्य है कि इन बातों को हिंदुओं तक पहुंचाकर उन्हें जागरूक करें, आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।